अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का जो प्रोग्राम है वो एक इंतहाई अहम ख़बर के हवाले से है। चूँकि इस खबर का किसी न किसी अंदाज से ताल्लुक़ मैं समझता हूँ मेरे साथ भी है, और वो ये है कि मैं ख़ुद भी इंडियन मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करता हूँ, और मैं इस बात का अपने आप को शिकार भी समझता हूँ और इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ कि कितना ज़्यादा इंडियन फेक मीडिया जो है वो ख़बरें फैला कर किसी की भी शख्सियत और शोहरत को नुकसान पहुँचाता है। तो इस हवाले से आज कल एक बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आई, तो मैं चाहूँगा कि हम इसके ऊपर आज बात करें। और वो ये है कि बरतानिया के जो मशहूर बिजनेसमैन भी हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र भी रहे इमरान खान साहब के, अनिल मुसर्रत जो हैं, वो कल बरतानवी अदालत के अंदर जो रिपब्लिक टीवी के जो मशहूर, मैं मशहूर नहीं कहूँगा बल्कि बदनाम ज़माना जो एंकर पर्सन हैं अर्नाब गोस्वामी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने शोहरत को नुकसान पहुँचाने, साख को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा बरतानवी अदालत में जीत लिया है। और ये मुकदमा जो है ये उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कायम किया गया जो 22 जुलाई सन 2020 को अर्नाब गोस्वामी ने अनिल मुसर्रत की तस्वीर चलाकर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये आईएसआई के एजेंट हैं और इंडिया के अंदर जो है वो आईएसआई के मुफादात के लिए काम करते हैं, या इस हवाले से उन्होंने जो उन पर झूठे और भोंडे इल्ज़ाम लगाए, जिसके नतीजे में अनिल मुसर्रत ने बरतानवी अदालत में इस पर मुकदमा किया, क्योंकि वो प्रोग्राम जो था वो बरतानिया के अंदर भी देखा गया। तो मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर जो है उन्होंने केस की पैरवी की, और उसके नतीजे में जब जो जज हैं डिप्टी मास्टर टू गुड क्यूसी जज, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर अनिल मुसर्रत के हक़ में फ़ैसला दिया, और उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जो अर्नाब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी इंडिया है वो कोई भी सबूत फराहम नहीं कर सका अनिल मुसर्रत साहब का किसी भी तरह की आईएसआई से अटैचमेंट या इंडिया के मुफादात को नुकसान पहुंचाने का। और ये तमाम मनगढ़ंत झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर जो जज साहब हैं उन्होंने ना सिर्फ 37,000 पाउंड से ज़ायद उनको अदालत के ख़र्चे अदा करने का हुक्म दिया अर्नाब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को, उसके साथ साथ उन्होंने 10,000 पाउंड उनको जुर्माना भी किया है। और मैं आपको यहाँ पर एक और ख़ास बात बताता चलूँ जो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ अनिल मुसर्रत साहब की इस बात से कि नॉर्मली जब साख को नुकसान पहुँचाने या शोहरत को डेफेमेशन का केस किया जाता है तो लाखों पाउंड की जो होती है उस पर जुर्माना आयद करने की दरख्वास्त की जाती है, लेकिन ख़ुद अनिल मुसर्रत ने मैं समझता हूँ बुलंद किरदार दिखाते हुए कोई उस पर जुर्माने की रिक्वेस्ट नहीं की थी, बल्कि यही कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि ये माफ़ी मांगे और इस साख को जो मेरी नुकसान पहुँच रहा है इसको अदालत खुद फैसला करे। तो क्योंकि रिवायती तौर पर ये इम्प्रेशन जाता है कि शायद अपने आप को कोई माली फ़ायदा पहुँचाने के लिए केस किया गया, तो इस हवाले से अनिल मुसर्रत ने एक नई मिसाल कायम की है। इसके साथ साथ एक और अहम बात मैं बताता चलूँ कि आप सब जानते हैं कि इंडियन मीडिया और ख़ुसूसन रिपब्लिक टीवी और अर्नाब गोस्वामी पर बहुत सारे इल्ज़ामात पहले भी लगे, और इंडियन अदालतें और बरतानवी अदालतों में उनको पहले भी इस तरह के मुकदमात में सज़ा भी हो चुकी है और इस तरह के मुकदमात में उनको शिकस्त भी हुई है। इस मुकदमे में अनिल मुसर्रत की जो फ़तह है वो मैं समझता हूँ कि बरतानवी जो निज़ाम इंसाफ है ये उसकी अच्छाई और उसकी भी फ़तह है, और उसके साथ साथ इस बात की निशानदेही करता है कि अगर दुनिया में अदालतें इंसाफ करें तो फिर जो पब्लिक है वो ख़ुद को बड़ा महफूज तस्वुर करती है, और आवाम को लगता है कि वो अपने किसी भी जो मसला है उसके हल के लिए, अपना इंसाफ के हसूल के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मैं इस मुकदमे में कामयाबी पर अनिल मुसर्रत, उनकी टीम, लीगल टीम और तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि बहसीयत PhD इन मीडिया एंड प्रोपेगेंडा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। और मैंने अपने थीसिस में भी इसको टॉपिक बनाया कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ के ऊपर अगर कवानीन नहीं बनेंगे तो ये कल को बतौर जंगी हथियार भी इस्तेमाल होंगे, और ये होते आ रहे हैं। तो इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में हमें चाहिए कि इसके ऊपर भरपूर कैंपेन करें कि जी इस तरह के टीवी चैनल्स जो इंटरनेशनल मीडिया पर आते हैं अगर वो इस तरह की झूठी खबरें फैलाते हैं
تو ان کے اوپر مکمل طور پر کوئی ضابطۂ اخلاق کی پابندی ہو جو کسی ملک کی سرحد سے ہٹ کر انٹرنیشنل جینیوا کنونشن کے زیر اثر آئے۔ اگر ہم اس سارے معاملے کو غور سے دیکھیں تو ایک بات سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ انیل مسرت صاحب نے قانونی جنگ نہ صرف پاکستان کے حوالے سے لڑی بلکہ اپنی شخصیت کے حوالے سے لڑی، اور اس میں ان کو جو کامیابی ہوئی ہے اس کے اوپر میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارناب گوسوامی اور ریپبلک ٹی وی اور جو دوسرے انڈین چینلز جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک لیسن ہے، اور ان کو چاہیے کہ آئندہ اس طرح کی جھوٹی خبریں یا جھوٹے الزامات لگانے سے اجتناب کریں، ورنہ ان کی جو رہی سہی ساکھ ہے وہ بھی ختم ہوتی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔